हेलो दोस्तों, फिनिक्स कृषि सर्कल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मुंडा जनजाति के बारे में। ठीक है। झारखंड वाला सीरीज में हम लोग जनजाति का जो सीरीज चल रहा था उसमें हम लोग संथाल जनजाति, ठीक है, और संथाल जनजाति पढ़ चुके हैं और मुंडा जनजाति पढ़ चुके हैं, सॉरी, उरांव जनजाति पढ़ चुके हैं। संथाल और उरांव, ये दो जनजाति के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मुंडा जनजाति के बारे में। ठीक है, कुछ इसका बेसिक बात जानते हैं। चलिए, इससे में हमको एग्जाम से रिलेटेड जो पढ़ना है उसके मामले में चलिए बात करते हैं। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों मटेरियल तैयार किए हैं, जिसको देखना है वो आप धीरे धीरे करके आप उसको देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर आइए, ये है मुंडा जनजाति के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए, तो मुंडा जनजाति में पहला पॉइंट ये है कि झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। लगभग कुल जनजातीय आबादी का 14.22% इसका आबादी है। ठीक है, इसकी जनसंख्या है। तो पहला नंबर में कौन है? संथाल है। और दूसरे नंबर में कौन है? उरांव है। और तीसरे नंबर में मुंडा जनजाति है। ठीक है, चलिए, इस जनजाति को कोल भी कहा जाता है। ठीक है, और मुंडा शब्द का अर्थ है विशेष व्यक्ति या विशिष्ट व्यक्ति। विशिष्ट व्यक्ति। और इसको जो है मुंडा का अर्थ भी होता है गांव का राजनीतिक पद, मुखिया। ठीक है, ये स्वयं को जो है होड़ोको कहते हैं या होड़ो जगर कहते हैं। ठीक है, मैंने इस भाषा को होड़ोको कहा जाता है, वैसे खुद को ये होड़ो जगर कहना पसंद करते हैं। इनका प्रजाति दृष्टिकोण से ये प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड है। ठीक है, और इनका भाषा जो है उसका नाम है मुंडारी, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से संबंधित रखता है। और मुंडारी भाषा का जो लिपि है वो है मुंडारी बानी। 1982 में रोहिदास सिंह नाग इसका जो आविष्कार किया था। ठीक है, मुंडाओं के बारे में अगर बात की जाए तो ये 600 ईसा पूर्व जो जो पहले जो है ईसा पूर्व में झारखंड आए थे। और ये कहाँ से आए थे? तो इनका उत्पत्ति जो तिब्बत माना जाता है, तिब्बत से आए थे। जब आर्यों का आक्रमण हुआ तिब्बत क्षेत्र में, तो ये वहां से दक्षिण की ओर, आपको देख लिए यहाँ पर थोड़ा सा, ये भारत का नक्शा शॉर्ट में यहाँ पर समझ लीजिए, ये है भारत का नक्शा। ठीक है, तो यहाँ पर ये तिब्बत है। यहाँ पर इधर से आर्यों का जब आक्रमण हुआ तो ये यहाँ से दक्षिण की ओर इस तरफ ये हो ना माइग्रेट कर गए, दक्षिण को चले हैं। तो ये वहां से देखिए, पहले यूपी आ गए, यहाँ पर यूपी के बाद यहाँ हल्का सा बिहार, उसके बाद यहाँ पर झारखंड। तो यहाँ पर ये आके और फिर इधर ही थोड़ा सा बंगाल। तो ये आजमगढ़ यूपी से राजगीर बिहार आया, उसके बाद उमेडंडा जेठ मतलब झारखंड में यहाँ पर घुस गया। ठीक है, ऐसे आया। इसके अलावा जो है आपका झारखंड में सबसे ज्यादा जो है इस जनजाति का जो है संकेंद्रण, ठीक है, कंसोलिडेशन जो है कहाँ पर है? वो रांची जिला में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा गुमला जिला में, सिमडेगा जिला, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां आदि जिलों में भी इनका ये मिलते हैं। इन सब के अलावा जो झारखंड से नजदीकी जिला है, ये राज्य है, जैसे वेस्ट बंगाल है बॉर्डर वाला इलाका, या उड़ीसा का बॉर्डर है, या छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, यहाँ पर बिहार का बॉर्डर है, वहां पर भी कुछ जो है हल्का फुल्का जो है मुंडा जनजाति लोग पाए जाते हैं। खास करके वेस्ट बंगाल और उड़ीसा वाले क्षेत्र में जो है यहाँ पर पाए जाते हैं मुंडा जनजाति। वैसे अगर देखा जाए तो सिर्फ जो है झारखंड ही ऐसा है जहां पर जो है केवल जो है मुंडा जनजाति पाए जाते हैं। चलिए, एक है इनका एक सेक्ट है तमाड़ी मुंडा या पातर मुंडा, जो तमाड़ क्षेत्र में आता है उसको तमाड़ी मुंडा या पातर मुंडा कहते हैं। 2022 में जो है इस तमड़िया शब्द को भी जो है संविधान में शामिल कर लिया, इसको भी जो है मुंडा जनजाति में शामिल कर लिया गया है। एक टर्म है खुटकुटी भूमि, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आया हुआ है क्वेश्चन। तो खुटकुटी भूमि कहते हैं मुंडाओं के द्वारा तैयार किया गया भूमि। ठीक है, उसको खुटकुटी भूमि कहते हैं। क्लियर है? तो मुंडाओं के द्वारा तैयार किया गया मतलब जंगल है, जंगल को काट के भूमि तैयार किया गया, या बंजर जमीन है उसको बना के जो है तैयार किया गया, वो वैसा भूमि को क्या कहेंगे? खुटकुटी भूमि कहेंगे। अब हम लोग जो है इसका सोसाइटी और कल्चर के बारे में बात करेंगे, मतलब समाज और संस्कृति के बारे में बात करेंगे। तो इनका समाज जो है वह ठाकुर, मानकी, बाबू भंडारी, पातर, ये सब जो है ना वर्गों में बटा हुआ है। इस समाज में विवाह को जो है अरंडी कहते हैं। और इनका लोकप्रिय विवाह जो है क्या है? आयोजित विवाह है। इसके अलावा सेवा विवाह और हरण विवाह भी इसमें प्रचलित है। ठीक है, यहाँ पर युवा गिरी को गीति ओड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? गीति ओड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आगे एग्जाम के लिए। देखिए,
संथाल जनजाति में युवागिरी को घोटुल कहते हैं। और उरांव जनजाति में इसी को जो है क्या कहते हैं, धुम पुड़िया कहते हैं। और मुंडा जनजाति में इसे गितियोड़ा कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। वधुमूल्य, वधुमूल्य को गुनोंग टक्का कहते हैं। ठीक है। यही को संथाल में पुन कहते हैं, और उरांव के साथ गुनोंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आइए आपका, तलाक को मुंडा समाज में साकमचारी कहा जाता है। और वंश कुल को जो है, वंश जो होता है उसको खूंट कहा जाता है। और खूंट जो है का परिवार भी होता है, मतलब खूंट कहने का मतलब इनका वंश कुल, कुल जो है चलता है कुल, उसको जो है खूंट कहा जाता है मुंडा समाज में। नेक्स्ट, यहाँ भी गोत्र को किली ही कहा जाता है। और रिजले मुंडा के अनुसार यहाँ पर दो 340 किली है, जबकि सोमा सिंह जो है, इन्होंने मुंडाओं को 13 उपशाखा मतलब 13 गोत्र में 13 किली में बांटा है। तो ये आपको याद रखने का है, रिजले मुंडा 340 किली में, और सोमा सिंह जो है वो उसको 13 किली में बांटा है। सोसो बोंगा बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आया हुआ है। सोसो बोंगा लोकप्रिय बैले लोक कथा है, इनका लोक कथा है जो बैलेट फॉर्म में है। ठीक है, बैलेट फॉर्म में है। ठीक है, इनका लोक कथा है, जिसको गा गा के जो है सुनाया जाता है, लोग बताए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो वस्त्र के बारे में है। तो पुरुष जो वस्त्र पहनते हैं उसको बटोई या करिया कहते हैं। और महिला जो वस्त्र पहनती है उसको परिया कहते हैं। इनका महत्वपूर्ण त्योहार जो है बाहा पर्व है, यानी जिसको हम लोग जो है जनरली किस कहते हैं, सरहुल कहते हैं। और सरहुल को क्या कहते हैं, फूलों का त्योहार। ठीक है, और ये चैत्र माह में होता है। ठीक है, जब बसंत शुरू होता है तब। अन्य त्योहार यहाँ पर क्या मनाया जाता है, कर्मा, सोहराय, रुपुना, बटौली, गुरु पर्व, माघे पर्व। ये माघे पर्व है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिलीजियस बिलीफ, माने इनका जो है धार्मिक जो है विश्वास क्या है, मान्यता क्या है, वो देखते हैं। इनका मुख्य देवता, उसका नाम है सिंगमुंगा। और इनको जो सफेद फूल और सफेद मुर्गा चढ़ाया जाता है, इनको पसंद है इनके भगवान को ये। ठीक है। और सिंगमुंगा जो है इनका मुख्य जो है देवता का नाम है। ग्राम देवता का नाम है हाथूबुंगा। और देसाउली कहते हैं गांव की सबसे बड़ी देवी को। ओड़ाबोंगा जो है वो खू या खूंट हुकार, ये इनका कुल देवता है। कौन है, कुल देवता ओड़ाबोंगा या खूंट हुकार। इसी से बुरु बोंगा पहाड़ के देवता को कहते हैं। जैसे बुरु बोंगा पहाड़ देवता है, संथाल में इसी को जो है बुरु बोंगा कहते थे। यही बुरु बोंगा वहां भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, देखिए यहाँ पर जो है इकिर बोंगा है। इकिर बोंगा जल देवता को कहते हैं। और सरना जो है आपको पता ही पूजा स्थल कहा जाता है। यहाँ पर धार्मिक मुख्य जो होता है, धार्मिक जो ग्राम गांव का धार्मिक प्रधान होता है, धार्मिक प्रधान कहाँ का, गांव का, उसको पाहन कहते हैं। और उरांव धर्म, उरांव में भी जो है पाहनी कहते हैं। और पुजारी या पनभरा ये पाहन का सहायक होता है। उसी के तहत महतो भी होता है जो पाहन का सहायक भी होता है। लेकिन ये बेसिकली इसका काम है संदेश वाहक का, ये पोस्टमैन का काम करता है बेसिकली। ठीक है। चलिए, डेहरी जो है वो ग्रामीण पुजारी को कहते हैं। डेहरी किसे होते हैं, ग्रामीण पुजारी को कहते हैं। देखिए एक टर्म है देवड़ा, ये तांत्रिक को कहते हैं जो झाड़ फूक करता है, उसको कहते हैं देवड़ा। यही उराम में इसी को जो है ना मत्ती कहते हैं। ठीक है, या फिर ओझा कहते हैं। तो देवड़ा कहा जाता है मुंडा में, जाति में जो झाड़ फूक करता है, तंत्र मंत्र करता है, उसको देवड़ा कहा जाता है। शासन किसको कहते हैं, देखिए शासन वह स्थान जहाँ पूर्वजों की अस्थियां दफन की जाती है या दफनाई जाती है, उसको शासन कहते हैं। और शासनगिरी और हड़गड़ी, ये हड़गड़ी है, हड़गड़ी। ठीक है, हड़गड़ी। तो शासन में पूर्वज या मृतक की याद में शिलाखंड जो स्थापित किया जाता है, शिलाखंड स्थापित होता है, उसी को कहा जाता है शासनगिरी या हड़गड़ी। ठीक है, अभी हड़गड़ी का मुद्दा भी बहुत खूंटी जिला में आया था पिछला, अगर आपको याद होगा तो 5-6 महीना पहले, या मेरे ख्याल से साल भर पहले का न्यूज है ये। ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आइए, इनका इकोनॉमी देखते हैं, अर्थव्यवस्था कैसा है। ये बेसिकली किसान होते हैं या पशुपालक होते हैं। ठीक है, अस्थायी किसानी ये बन गए हैं। इनका मुख्य जो जो होता है पर्व एक सोहराय, उसमें पशु पूजा करते हैं ये। और इस इनके यहाँ 3 तरह का भूमि है, एक पंकु भूमि जिसको हमेशा उपजाऊ होता है, एक नागरा भूमि, नागर भूमि जिसको औसत उपजाऊ होता है, और एक खिवसी भूमि होता है जो रेतीली मिट्टी होता है इसमें, जो कम उपजाऊ है।
अब पॉलिटिकल सिस्टम भी थोड़ा सा जान लेते हैं इसका। तो पॉलिटिकल सिस्टम में देखिए, इनका पॉलिटिकल सिस्टम का नाम है मुंडा शासन व्यवस्था। और मुंडा जो है ग्राम का प्रधान होता है, और राजस्व संग्रह, कानून और व्यवस्था और ये सब इसका जिम्मा होता है। कानून व्यवस्था मेंटेन करना और राजस्व संग्रह करना, ये सब मुंडा का काम है। और विरासत में मिला पद है, मतलब ये वंशानुगत होता है। ये कैसा होता है पद? वंशानुगत पद है ये। मतलब बाप बना तो बेटा बनेगा, बेटा बना तो उसका बेटा बनेगा, इस तरह से ये होता है। हाथू मुंडा। हाथू मुंडा कहते हैं ग्राम पंचायत का मुखिया को। तो फिर ग्राम पंचायत को क्या कहेंगे? हाथू कहेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी नहीं पूछा लेकिन पूछेगा। हाथू मुंडा सच पूछा हुआ है। परहा किसको कहते हैं? कई गांवों का समूह होता है परहा। इसका सर्वोच्च अधिकारी जो है परहा राजा कहलाता है। और यह मुंडाओं की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। कौन? परहा जो है मुंडाओं का क्या है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की तरह कार्य करता है। इनका अन्य अधिकारी कौन है? कुंवर है, लाल है, जो लाल को अधिवक्ता कहते हैं, कारतो है, ठाकुर है, ये परहा राजा का सहायक होता है, ठाकुर। इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाल भी इंपॉर्टेंट है। पांडे कौन होता है? दस्तावेज रखने वाला, दस्तावेज कीपर माने दस्तावेज रखने वाला है ये। और बरकंदाज कहते हैं गांव का सिपाही को। तो 1 2 3 4 ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको याद कर लेना है आप लोगों को। उसके बाद है अखरा। अखरा कहते हैं परहा पंचायत स्थल को। और मानकी कहते हैं परहा पंचायत का मुखिया को। मैंने अखरा का जो है मुखिया जो होगा उसको क्या कहते हैं? मानकी कहेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए, ये जो है हम लोग पढ़ दिए मुंडा जनजाति के बारे में। उम्मीद करते हैं कि ये जो है आपको जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और इसमें किसी भी तरह का आपको कोई बात अगर ना समझ में आया हो, कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए या देना है, तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।